अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो है क्लास 5 का यूनिट 8 मेजरमेंट पैरामीटर एंड एरिया। ज्योमेट्री का टॉपिक है ये हमारा। की वोकैबुलरी हमारे पास है एरिया, पैरामीटर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, लेंथ, ब्रेथ, बेस एंड हाइट। ये सारी की वोकैबुलरीज हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो है ओके आप जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि पैरामीटर और एरिया क्या है। पैरामीटर जो बाउंड्री, किसी भी क्लोज शेप बाउंड्री के एजेस यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की जो मेजरमेंट होती है वो पैरामीटर। तो एरिया किसी भी अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई, किसी भी 2D शेप में जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया होता है वो इसका एरिया कहलाता है। 5 में जो है अब इसके फॉर्मूले के थ्रू उन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया गया। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर आपको मालूम करना है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करेंगे तो आप एल और बी का मतलब क्या है भाई, बी ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई, लेंथ आपकी लेंथ यानी कि लंबाई को एल से डिनोट किया जाता है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर मालूम करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से। एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करेंगे तो लेंथ का स्क्वायर यानी लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर उसका एरिया आ जाएगा। अच्छा जी, पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अगर पैरामीटर आप मालूम करेंगे, ठीक है, तो उसका है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि लेंथ, ब्रेथ और लेंथ और लेंथ, इन सबको आपस में अगर आप प्लस करेंगे तो आपको इसका पैरामीटर पता चल जाएगा। और इसका फॉर्मूला भी इन्होंने यहीं पे पैरामीटर का यही है कि लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे भी 2 लेंथ और 2 ब्रेथ गिवन है, ठीक है। ये इन्होंने इस तरह पैरामीटर। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको मालूम करना है तो आपको बेस और ये जो हाइट है इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। एरिया इज मेजर इन स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर, स्क्वायर, मिलीमीटर। एरिया किसी भी चीज़ का हम मालूम करें, चाहे वो स्क्वायर का हो, चाहे वो रेक्टेंगल का, चाहे वो पैरेललोग्राम, इसका जो यूनिट होता है उस पर हमेशा स्क्वायर लगेगा। इसका फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करने का फॉर्मूला है। उसके बाद है पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। चौथी शेप जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है ट्राइंगल। पहला स्क्वायर, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, अब है ट्राइंगल, ठीक है। पैरामीटर अगर आप ट्राइंगल मालूम करना है अगर आपको, तो आपको तीनों साइड्स को आपस में प्लस कर देना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर अगर मालूम करना है तो जितनी भी तीनों साइड्स की मेजरमेंट है तीनों को प्लस कर दें, आपको उसका पैरामीटर मिल जाएगा। अगर आपको एरिया मालूम करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है तो उसका फॉर्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। ये बेस पूरी और ये जो हाइट है, ठीक है, इसको और यहाँ की जो अमाउंट है दोनों की जो सेंटीमीटर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो चारों साइड्स की हम पैरामीटर और एरिया भी मालूम करेंगे और उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द पैरामीटर का क्वेश्चन 1 है, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग। जो शेप्स हमें गिवन है हमें इनका पैरामीटर भी मालूम करना है और एरिया भी। पीछे में हम पढ़ चुके हैं, क्लियर मैंने आपको कर दिया है कि कोई भी शेप का पैरामीटर या एरिया मालूम करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है। अगर नहीं तो आप चैप्टर के लास्ट पेज की समरी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरा गिवन है किस शेप का एरिया या पैरामीटर मालूम करने का फॉर्मूला क्या है। ओके जी, पहला शेप मेरा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल का अगर मुझे पैरामीटर मालूम करना है यानी कि लेंथ और ब्रेथ गिवन है, पैरामीटर मालूम करने का फॉर्मूला था 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब चाहो तो पहले लिख लो भाई कि लेंथ मेरी जो यहाँ पे है वो 7 है, 7 मीटर है और ब्रेथ जो है वो मेरी 4 मीटर है। मैंने लिख लिया, ठीक है। फॉर्मूले का 2 एज इट इज़, लेंथ मेरी है यहाँ पे 7, ब्रेथ मेरी है यहाँ पे 4, साथ में 4 को प्लस कर लेंगे तो हाँ 11 हो जाएंगे, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 मीटर जो है ये मेरा पैरामीटर आ जाएगा। अब एरिया अगर मालूम कर रहे हैं तो लेंथ को मल्टीप्लाई करवा देंगे ब्रेथ से, तो लेंथ मेरी कितनी है 7, ब्रेथ है मेरी 4, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 28। और मैंने आपसे कहा जब भी आप एरिया मालूम करेंगे तो उसे मीटर पर आपको स्क्वायर लगाना है, पैरामीटर में नहीं होता, क्योंकि मल्टीप्लाई है यूनिट जब प्लस हो रहे होते हैं तो पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई अगर यूनिट हो रहे हो तो उन पर पावर 2 लग जाती है। ओके जी, अगला शेप मेरा जो है वो स्क्वायर है, ठीक है। इसकी सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ दोनों की अगर मैं बात करूँ तो मैं फॉर्मूले में सिर्फ लेंथ का काम है, तो लेंथ मेरी क्या है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला है 4L यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय L यानी कि 4 को लेंथ से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है मेरा 8, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 32 सेंटीमीटर मेरा पैरामीटर आ जाएगा। और अब मैं इसी का एरिया अगर मालूम एल स्क्वायर यानी कि लेंथ जो मेरी गिवन है 8 पर मैं जो क्या अप्लाई कर दूंगी स्क्वायर, यानी कि 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये मेरा एरिया आ गया। ओके जी, अब क्या है, अब ये है ट्राइंगल। अब मुझे ट्राइंगल का पैरामीटर मालूम करना है, तो पैरामीटर मालूम करने में ट्राइंगल का क्या है, तीनों साइड्स को यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों साइड्स को आप आपस में प्लस करवा दें, तीनों लेंथ्स को,
तीनों साइड की जो लेंथ है उन्हें आपस में आप प्लस करवा दें तो आपका जो है वो पैरामीटर आ जाएगा। तो यानी कि 30 + 20 + 40, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 90 मीटर, ये मेरा पैरामीटर आ जाएगा। एरिया का उन्होंने फॉर्मूला आपको ट्राइंगल का जो दिया था वो था बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये मेरी बेस है, ये मेरी हाइट है। तो मेरी बेस कितनी है भाई 20, हाइट मेरी कितनी है भाई 15। ठीक है, यहाँ लिख लें, बेस आपकी है 20, हाइट आपकी है 15। ठीक है, और से हमें डिवाइड करना है 2 से। तो 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300। 15 20 का 300 डिवाइडेड बाय 2, और 2 को 300 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। ओके जी, नेक्स्ट चीज़ उन्होंने मुझे दी है वो है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में जो पैरामीटर जो हमें मालूम करना है, यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ। लेंथ इसकी कितनी है 10 है, ब्रेथ इसकी यहाँ पर 15 है। पैरामीटर का फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। जो हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हमारा जो है वो इसका पैरेललोग्राम के लिए पैरामीटर का, क्योंकि इसमें भी 2 साइड 2 लेंथ और 2 ब्रेथ है। 2 एज इट इज, लेंथ मेरी 10 है, ब्रेथ मेरी 15 है, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 10 + 15 25 हो जाता है। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 सेंटीमीटर मेरा ये पैरामीटर आ जाएगा। और जब मैं अगर इसकी एरिया की बात करूँ तो इसमें है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस जो है ये मेरी बेस है, ये मेरी हाइट है। बेस है मेरी यहाँ पे 10, हाइट है मेरी यहाँ पर 8। दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 8, 10 8 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके जी, अगेन थर्ड शेप जो हमारे पास जो शेप है वो दोबारा से ट्राइंगल है। और ट्राइंगल का पैरामीटर मैंने आपको मालूम करने का कि जो तीनों साइड्स हैं उन सब के सेंटीमीटर्स को आप प्लस कर दें बोला तो ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर। एरिया मालूम करना, एरिया मैंने आपको बताया कि बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये रेक्टेंगल को ट्राइंगल का मालूम करने का फॉर्मूला। अब ये मेरी बेस है, बेस मेरी यहाँ पे कितनी है भाई 24, हाइट है मेरी यहाँ पर 7। तो अब इसे कर लेंगे भाई, बेस 24 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2। 7 28, 28 का 8 2 का 7 to the 14 16 168 डिवाइडेड बाय 2। तो कर देंगे 2 1 the 2 2 8 16 2 4 the 8, यानी कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका वो पैरामीटर आ गया। अगली शेप मेरी पैरेललोग्राम है। ठीक, इसका जो है पैरामीटर मैंने आपको बताया है कि भाई 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ लेंथ जो है वो है 5 मिलीमीटर और ब्रेथ जो है वो है 12 मिलीमीटर। ठीक है, फॉर्मूले का 2 लेंथ यानी कि 5 + 12, 12 में 5 प्लस करेंगे तो 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 मिलीमीटर जो है इसका पैरामीटर आ गया। अब इसकी जब एरिया की बात करें तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है। तो बेस मेरी 5 है, बेस मेरी 5 मिलीमीटर है, हाइट मेरी 9 मिलीमीटर है। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 5 9 था 45 मिलीमीटर स्क्वायर जो है ये इसका एरिया आ गया। ओके, जैसे हमने शेप्स को मालूम किया था, जिन्हें यहाँ पे कुछ शेप्स है लेकिन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम रियल लाइफ के अकॉर्डिंग है, तो उनमें हमें सॉल्व करना है। पहला दिया हुआ द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 9.2 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 15.8 मीटर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर शेप में आपको गार्डन गिवन है, उसकी लेंथ और ब्रेथ उन्होंने बताई है। फाइंड द लेंथ ऑफ फेंसिंग नीडेड टू इनक्लोज इट। इसके चारों तरफ जो आप फेंसिंग लगानी है वो उसकी लेंथ कितनी होगी, यानी कि हमें इसका पैरामीटर मालूम कर लेंगे। इफ़ द फेंसिंग कॉस्ट ₹75 पर मीटर, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू गेट द गार्डन फेंस। तो गार्डन को पूरे को फेंस करना है और इस पर एक की जो मीटर है उसकी कॉस्ट पे 1 मीटर पर 75 रुपये की कॉस्ट लग रही है। तो पूरे बस पर कितनी लगेगी, तो अगर मुझे इसका पूरे का पैरामीटर पता होगा तो उससे मैं 75 को मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि उस गार्डन को सजाने में, या फेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो जो लकड़ी की बाड़ लगती है वो लगाने में आपको जो है वो कितनी कॉस्ट यानी कितनी लागत लगेगी। सबसे पहले हम इसका पैरामीटर मालूम करेंगे।
ठीक है, यानी कि ब्रेथ मुझे गिवन है, लेंथ मुझे लेंथ ऑफ फेंसिंग, यानी कि ये जो शेप मेरे पास रेक्टेंगल शेप का जो मेरे पास गार्डन है, इसके इर्द गिर्द जो बाड़ लगानी है, यानी कि जो फेंसिंग करनी है, जैसे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, वो उस पर कितनी कॉस्ट लगनी है। तो पहले मुझे पता हो कि पैरामीटर कितना मालूम होगा इस फेंसिंग का। सबसे पहले पैरामीटर मालूम करेंगे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 एज इट इज़, लेंथ मेरे पास जो है वो 9.2 है, ब्रेथ जो है मेरे पास 15.8 है। दोनों को जो है आप प्लस कर लें, साइन यहाँ पे कर लेते हैं 15.8 और 9.2 8 2 10 9 1 10 10 5 15 15 का 5 करिए, यानी कि 25.0। डेसिमल के बाद जो वैल्यू होती है उसकी कोई, अगर डेसिमल के बाद 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसे हटा दे। 2 25 का आपके पास आ जाता है 50 मीटर। ये तो मेरा पैरामीटर आ गया। अब 50 मीटर है और पर मीटर पे मेरी जो कॉस्ट लग रही थी वो लग रही है, पर मीटर कॉस्ट मेरे पास कितनी लग रही है भाई, यहाँ लिख लेते हैं भाई, पर मीटर कॉस्ट 75 रुपीज़ है। हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मालूम करनी है, तो पर मीटर को मल्टीप्लाई करवा देंगे पैरामीटर से। पर मीटर कॉस्ट है मेरी 75, पैरामीटर मेरा आया है 50। 75 और 50 को आपस में आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 0 5 0 0 7 0 5 5 25 25 2 कैरी 5 7 35 एंड 37, यानी कि 3750 रुपीज़ उस पर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मेरी आएगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन इज 10 मीटर एंड लेंथ इज 15 मीटर। रेक्टेंगुलर मेरे पास लॉन है, जो उसकी ब्रेथ है वो 10 मीटर है, लेंथ जो इसकी 15 मीटर है। मुझे फाइंड द पैरामीटर ऑफ द लॉन, जैसे लॉन का पैरामीटर, जो शेप है वो है मेरी रेक्टेंगुलर, तो मुझे पता है रेक्टेंगुलर शेप में पैरामीटर मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। ठीक है, पैरामीटर मालूम करना है तो भाई पैरामीटर का फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 एज इट इज़, लेंथ मेरी 10 है, ब्रेथ मेरी 15 है। 2 10 में 15 को प्लस करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मीटर, ये मेरा पैरामीटर आ जाएगा। ओके, ये कह रहे हैं द फ्लोर ऑफ अ वेयर हाउस है 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड। वेयर हाउस का जो फ्लोर है उसकी लंबाई और चौड़ाई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर ऑफ पॉलिशिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 80 मीटर पर स्क्वायर मीटर। फ्लोर हाउस पे जो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग लग रही है वो पर मीटर पर वो 80 रुपये लग रही है, तो हमें पूरे उसकी मालूम करनी है कितनी लगेगी। तो अच्छा ठीक है, अब ये बात कर रहे थे वेयर हाउस में हमें पूरे उसकी फ्लोर की कॉस्ट बतानी है जिस पर वो पॉलिश हुई। अब यहाँ पे बात हो रही है पूरे फ्लोर की, फ्लोर में हम पूरे फ्लोर की बात हो रही है तो वहाँ पर बात आ जाती है एरिया की। अगर वो अराउंड बात करते हैं तो वहाँ पर बात आ जाती है पैरामीटर। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर वो यहाँ की बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर ए में उन्होंने हमें कहा था कि लेंथ ऑफ फेंसिंग नीडेड टू इंक्लोज इट, उसके चारों तरफ इर्द गिर्द के लिए मुझे फेंसिंग लगवानी है, तो राउंड लगवानी है, तो यहाँ पे बात होगी पैरामीटर की। लेकिन अगर वो बात करते हैं कि पूरे उस पर कॉस्ट कितनी लग रही है और वो है फ्लोर, अब पूरे फ्लोर की जब बात कर रहे हैं, अगर वो अराउंड द फ्लोर बात करते हैं तो हम यहाँ पे पैरामीटर मालूम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पूरे फ्लोर की बात करी है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका एरिया मालूम करेंगे कितने एरिया का वो फ्लोर है, और फिर जो एरिया आएगा उससे हम कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एरिया मालूम कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर है शेप हमारा है और हमें पता है एरिया मालूम करने का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ मेरे पास 60 है, ब्रेथ मेरे पास 40 है, 60 और 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2400 मीटर स्क्वायर एरिया। अब पर स्क्वायर मीटर को मल्टीप्लाई करवा देंगे एरिया से। पर स्क्वायर मीटर मेरे पास कितना है 80 रुपीज़ है और एरिया मेरे पास आया है 2400। 2400 को जब आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे 1 0 0 0 8 0 0 8 4 32 32 का 2 3 करिए 2 से 16 एंड यहाँ हो गया 19 1,92,000 रुपीज़ जो है वो इसकी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग की 192,000 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पूरे फ्लोर की। ओके जी, हाँ चौथा भी बात गिवन है, अ फील्ड इज 250 मीटर लॉन्ग एंड 160 मीटर वाइड, द कॉस्ट रुपीज़ 45 पर स्क्वायर मीटर टू ले कोरियन ग्रास ऑन द फील्ड, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द इंटायर फील्ड। ठीक है, अगर एक फील्ड मैदान है जो 250 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है, इसकी कॉस्ट है 4 मीटर स्क्वायर टू लेक कोरियन ग्रास ऑन द फील्ड। अब पूरी फील्ड पे उन्होंने कोरियन ग्रास जो है वो वहाँ पे बिछानी है, तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द एंटायर फील्ड। तो पूरी फील्ड पे कितनी कॉस्ट चाहिए। अब देखिए पूरी फील्ड की बात करें या अराउंड द फील्ड बात नहीं करें, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले एरिया मालूम करेंगे, ठीक है, और पर मीटर स्क्वायर से फिर हम उसके आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम जो है वो एरिया मालूम करेंगे, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 250 मल्टीप्लाई करेगा 160 को। ठीक है, तो यहाँ साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 250 मल्टीप्लाई बाय 160 0 0 0 मल्टीप्लाई 6 0 0 6 5 30 30 का 0 3 कैरी 6 2 12 12 13 14 15 अगेन मल्टीप्लाई 1 0 0 1 5 5 and 1 2 2 तो 0 0 0 10 2 1 3 and 4 40,000 जो है 40,000 मीटर जो है वो मेरा मीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ गया। अब मैं कॉस्ट मालूम करने के लिए स्क्वायर पर मीटर को मल्टीप्लाई कर दूंगी एरिया से। क्या है मेरा 45 रुपीज़ है, मल्टीप्लाई कर देगा वो 40 को, तो 40,000 को, तो 40,000 से ठीक है 40,000 को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 45 से, तो 5 0 0 यानी 1 0 5 0 0 5 0 0 5 5 4 20 मल्टीप्लाई 4 0 0 0 0 एंड 0 एंड 4 4 16। ठीक है, तो प्लस कर लेंगे इसको हम, तो 6 2 8। तो यहाँ पे मेरे पास जो पूरी कॉस्ट बनेगी आपकी वो मेरे पास आ जाएगी 1,800,000 जो है वो आपकी पूरी कॉस्ट आ जाएगी पूरे फील्ड पे जो आपको ग्रास बिछानी है। ठीक है, 1,800,000 आपकी पूरी कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ एंटायर फील्ड, पूरी फील्ड की कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 1,800,000। ओके जी, नेक्स्ट is the side of a triangular part is 70 meter, 50 meter, 90 meter long. A brick wall surrounds it. Find the length of a wall. आपको वॉल की लेंथ मालूम करनी है। जो इसका पूरे का पैरामीटर मालूम कर जाएंगे तो हमें लेंथ ऑफ वॉल जो है मालूम हो जाएगी। लेंथ ऑफ वॉल मुझे मालूम करनी है, यानी कि मुझे पूरे का पैरामीटर मालूम करना है। मैंने आपको कहा ट्रायंगुलर पार्ट का जब किसी भी ट्रायंगल शेप का पैरामीटर मालूम करना है तो सारी साइड्स को आप आपस में प्लस करवा दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 210 मीटर आपका पैरामीटर। ओके जी, नेक्स्ट है द हाइट ऑफ अ वॉल इज 6 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 4 मीटर। वॉल की हाइट दी हुई और लेंथ दी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इफ लेबर चार्ज ₹200 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मालूम करनी है। अगर लेबर जो है 200 पर स्क्वायर मीटर पर 200 रुपये चार्ज करता है, तो सबसे पहले मुझे पूरी वॉल का एरिया मालूम करेंगे और फिर उससे आंसर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपसे कहा कि एरिया मालूम करेंगे, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ और हाइट यानी कि दोनों चीज़ उन्होंने आपको गिवन की हुई हैं। 4 आपकी हाइट है, ब्रेथ यानी हाइट 4 आपकी लेंथ है और हाइट यानी ब्रेथ आपकी 6 है। 4 6 24 मीटर स्क्वायर जो है उसका एरिया आ गया। अब हमें कॉस्ट मालूम करनी है, तो पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करवा दें एरिया को। पर स्क्वायर कॉस्ट वो हमें कितनी दे रहा है भाई, वो हमें दे रहा है पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट 200 रुपीज़, यानी 200 दे रहा है। मल्टीप्लाई एरिया मेरा कितना है 24, तो 200 मल्टीप्लाई करेगा 400 400 2 8 200 200 2 2 4, तो 4,800 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगी पूरी वॉल की। ओके जी, नेक्स्ट है Zuhair jogs around a square park where each side is 50 meter. If he jogs around it 5 times, find the total distance covered by him. अब Zuhair जॉग करता है अराउंड। अब यहाँ क्या बात हो रही है, अराउंड अ स्क्वायर पार्क के इर्द गिर्द कितना 50 सेंटीमीटर का वो पार्क है, उसकी ईच साइड जो 50 और कौन सा पार्क है वो स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका पैरामीटर मालूम करेंगे। इफ़ ही जॉग्स अराउंड इट 5 टाइम, अगर वो 5 दफ़ा इस पार्क का चक्कर लगाता है, जो आंसर आया तो उसे हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, कि उसने कितना टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर किया। अच्छा, इसके साथ साथ अगर कोई चाहता है कि मैं 6, 7, 8 या 8 की मैथ की बुक्स पर वीडियोस बनाऊं या उस बुक की भी आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट पर ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे चाहिए वो मुझे काइंडली कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, तो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो बुक शुरू करूँगी वो 6, 7, 8 की बुक्स में से किसी को फिर शुरू करूँगी। ठीक है, जो है स्क्वायर पार्क है, तो सबसे पहले मैं इसका पैरामीटर मालूम करूँगा। पैरामीटर क्या है इसका 4L, यानी ये 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से। लेंथ मेरी क्या है, ईस्ट साइड जो मेरी है वो है 50, 4 को 50 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 20, यानी कि 200 मीटर जो है वो इसका पैरामीटर आ गया है। अब 200 को मल्टीप्लाई करवा देंगे क्योंकि उसने 5 टाइम लिया है, तो 5 2
10, तो यानी कि 1000 मीटर टोटल उसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। ओके जी, नेक्स्ट है सना जॉग ट्वाइस अराउंड स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 150 मीटर। अब सना ने भी स्क्वायर पार्क के दो चक्कर लगाए हैं और पार्क है 150 मीटर का उसकी एक साइड। नैना रन थ्राइस अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड 100 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड, हु कवर द लॉन्गर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच। अब दोनों ने पार्क के चक्कर लगाए हैं। अब दोनों में से मुझे बताना है कि दोनों का डिस्टेंस कितना ज़्यादा, किसका दोनों में से डिस्टेंस किसका ज़्यादा था, यानी किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, बाय हाउ मच और कितना ज़्यादा किया। तो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोनों ने ही अराउंड द पार्क जॉग किया है, तो दोनों का ही मुझे पैरामीटर मालूम करना पड़ेगा। पहले मैं जो है कौन है भाई, पहले सोनिया पैरामीटर मालूम है अगर करूँ तो उसका स्क्वायर पार्क था, तो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी थी उसकी 150 मीटर, तो 4 को 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 20 20 का 4 1 4 एंड 5 6 600 मीटर जो है वो पार्क की साइड थी। उसने 2 राउंड लिए हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 600 से, तो 1200 मीटर जो है वो सोनिया का जो डिस्टेंस आया है 1200 मीटर आया है। उसके बाद हम बात करेंगे नैना की। नैना ने जो है वो है उसका रेक्टेंगुलर शेप था, यानी कि इसका 2 हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 एज इट इज़, लेंथ जो है उसकी वो 100 थी और ब्रेथ जो थी उसकी 80 थी। 100 में 80 को प्लस करेंगे तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16 एंड 2 1 2 360 मीटर। ठीक है, नैना का जो डिस्टेंस आया है वो 360 मीटर और उसने वहाँ पर 3 दफ़ा जॉग की, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 360 मीटर से। तो नैना का जो डिस्टेंस आ जाएगा 3 0 3 6 12 3 6 18 3 1 3 3 9 और 1 10 1080 मीटर जो है वो नैना का डिस्टेंस आया है। तो ठीक है, सोनिया और नैना दोनों का डिस्टेंस आ गया। सोनिया का 1200 मीटर, नैना का 180 मीटर, दोनों को माइनस करवा दें तो 10 में से हट गए 2, 1 में से 0 एक गए, तो 120 मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे सोनिया कवर लॉन्गर डिस्टेंस, और सोनिया कवर लॉन्गर डिस्टेंस, और या ये भी लिख सकते हैं सोनिया कवर 120 मीटर लॉन्गर। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर पैरामीटर का है, एरिया का, मेजरमेंट का कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब